नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। मैं गौतम आर्य लेकर आया हूँ रुचिरा भाग 3 के पाठ 6 गृहम शून्यम सुताम विना इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो हमने पिछले अध्याय में इस पाठ का अध्ययन किया है, लेकिन अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर थोड़ा दृष्टि डालेंगे। अच्छा, पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। तो हमको क्या है, इनके प्रश्न संस्कृत भाषा में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है दिष्टया का समागाता। यहाँ पे लिखा हुआ है दिष्टया का समागाता, तो इसके उत्तर में क्या हो जाएगा, दिष्टया शालिनी समागाता। दूसरा प्रश्न है राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित थी। अगला प्रश्न है राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति। राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राकेशः शालिनीं मालया सह चिकित्सां प्रति गन्तुं कथयति। राकेश शालिनी को माला के साथ चिकित्सालय जाने के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन है संध्या काले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति। सायंकाल को भ्राता कार्यालय से आकर के क्या करते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य गृहं पूजा गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। संध्या काल से आकर भाई हाथ पैरों को धो करके, वस्त्रों को बदल करके, पूजा गृह में जा करके, दीप प्रज्वलित करके माँ भवानी की स्तुति करता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे क्या कहता है, राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेश ने किसका तिरस्कार किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। राकेश ने सृष्टि की आदि शक्ति का तिरस्कार किया था। अगला क्वेश्चन है शालिनी भ्रातारं का प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भाई से क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है, तो शालिनी भ्रातरं कन्याया रक्षणे तस्य पठने च दत्तचित्ताः स्थास्यसि इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। जो शालिनी ने भाई से कन्या की रक्षा के लिए तथा उसके पठन पाठन के लिए सच्चे मन से करने के लिए कहा था। अगला प्रश्न है यत्र नार्याः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। जहाँ पे नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ पर क्या होता है, तो ये मनुस्मृति का श्लोक है। इसमें कहा गया कि यत्र नार्या न पूज्यन्ते तत्र सर्वः क्रिया अफला भवन्ति। जहाँ पर नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ के सभी क्रियाकलाप अफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं दूसरा प्रश्न। संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। इनके क्या तत्सम रूप लिखने हैं, तो सबसे पहला कोक का क्या हो जाएगा, कुक्षि। सात का क्या हो जाएगा, सह। गोद का क्या हो जाएगा, क्रोडम। भाई का क्या हो जाएगा, भ्रातः। कुएं का क्या हो जाएगा, कूपः। इस प्रकार से इनके तत्सम रूप हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु
तृतीया विभक्ति प्रयोज्य स्थानानि पूर्यात्। तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके जो इस रिक्त स्थान है उनको पूर्ति करना है। यहाँ पे दिया गया है सह पुत्रीं गच्छति, तो माता शब्द दिया गया है, माता के रूप चलेंगे। माता माता मातारौ मातारा मातारा मातारौ मातृ मात्रे मात्रा। यहाँ पे तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा, मात्रा, मातृभ्याम मात्रे, एक वचन है इसलिए मात्रा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा परिश्रम, परिश्रमीण हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे लेखनी है, यहाँ लेखन्याः हो जाएगा है। और आगे देखते हैं, यहाँ सूरदास नेत्र शब्द दिया गया है। नेत्र, नेत्र का एक वचन क्योंकि नेत्र दो हैं इसलिए दो ही वचन का प्रयोग करेंगे। यहाँ नेत्र, नेत्राभ्याम हो जाएगा। और यहाँ पे मित्र सह खाली स्थान साकम समय यापयति, तो यहाँ मित्र ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मित्र हैं। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसका भी ख्याल रखना है, इसलिए यहाँ मित्र ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देन प्रश्न नंबर 4 पे, प्रश्न नंबर 4 पे क्या है, का स्तंभे विशेषण पद दत्तम। का स्थान मतलब ये जो स्थान है इसमें विशेषण पद दिए गए हैं, इनका खा स्तंभ च विशेष पद। विशेषण वो होते हैं जो विशेषता बताते हैं और विशेष जो होते हैं है ना। तो देखते हैं, इनका मेल करना है, तयोर मेलनम कुरुत, इन दोनों का मेलन करना है। देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहला क्या दिया गया है, कहा स्तंभ स्वस्थः, स्वस्थः का आसीत् मनोदशा आसीत्, तस्य मनोदशा तस्य या स्थिति आसीत् सा स्वस्था आसना आसीत्। अग्रे किं भवति, द्वितीयं वर्तते महत्वपूर्णा। महत्वपूर्णा किम् आसीत्, गोष्ठी। महत्वपूर्णा यहाँ स्त्रीलिंग शब्द वर्तते इसलिए महत्वपूर्णा, महत्वपूर्णा गोष्ठी स्त्रीलिंग शब्द वर्तते इसलिए महत्वपूर्णा गोष्ठी। अग्रे किं जघन्यम, जघन्यम किं कृत्यम, जघन्यम कृत्यम अपराधम इति, है ना। अग्रे किं वर्तते क्रीडन्ति, क्रीडन्ति, क्रीडन्ति का क्रीडन्ति, पुत्री क्रीडन्ति, पुत्री क्रीडन्ति, है ना। अग्रे किं कुत्सिता वृत्ति, वृत्ति या भवति सा कुत्सिता, निर्गन्धाः भवन्ति। हाँ, अग्रे गच्छ। अग्रे किं प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 अधोलिखितानां पदानां विलोम पदं पाठात् चित्वा लिखत। अस्मिन् पद्ये विलोम शब्दानां चयनं कर्तुं शक्यते। कथं करणीयं, स्व इत्युक्ते आगतानां कल, अस्य विलोम शब्द किं भवति, ह्यः इत्यस्य बीता हुआ कल इति। प्रसन्ना, प्रसन्ना इत्युक्ते किं भवति, प्रसन्ना इत्युक्ते खुशी, सुखम। अचिन्तिता इत्युक्ते किं भवति, दुःखम, दुःखम भवति हो। अग्रे किं वरिष्ठा, वरिष्ठा इत्युक्ते कनिष्ठा, वरिष्ठ इत्युक्ते बड़ा, ज्येष्ठः, कनिष्ठा इत्युक्ते छोटा, कनिष्ठः है। प्रशंसितं, प्रशंसा कृतं, गर्हितम् इत्युक्ते निंदा कृतं है। प्रकाशः, प्रकाशः इत्युक्ते उजाला, अंधकारः इत्युक्ते यत्र प्रकाशः न भवति सः अंधकार इत्युच्यते। अग्रे वर्तते सफलः, सफल, सर्वेषु कार्येषु सफल भवति, तस्य विलोम शब्द किं भवति, अफलः, विफलः, तस्य सर्वं कार्यं विनष्टं जातं, सर्वाणि कार्याणि नष्टम्। अग्रे भवति निरर्थकः, निरर्थकः इत्युक्ते तस्य कोऽपि कार्याः न भवन्ति, अस्य विलोम शब्द किं भवति, सार्थकः, सर्वेषु कार्याणि सार्थकानि भविष्यन्ति। प्रश्न नंबर 6, अत्र किं भवति, रेखांकित पदानाम् आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अत्र उत्तरं ददाति तस्य प्रश्न निर्माणं करणीयं, प्रश्नस्य निर्माणकार्यम् अत्र करणीयम्। अत्र उल्लिखितं वर्तते प्रसन्नतायाः विषयो अयं, प्रसन्नतायाः स्थाने किं भविष्यति इति मनसि निधाय तस्य अर्थे किं भवति, कस्याः विषयाः अयम् इति तस्य प्रश्न निर्माणं
भविष्यति। अग्रिम किं भवति, सर्वकार्यस्य घोषणा अस्ति। सर्वकार्यस्य अस्ति षष्ठी विभक्ति एकवचन वर्तते, तो तस्य किं शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन क्या भवति, कस्य, तस्य किं भवति, कस्य घोषणा अस्ति। हाँ, पुल्लिंग शब्द वर्तते इसलिए कस्य। अग्रे किं, अहम किं स्वीकरोमि, अहम किं करोमि, तो अहम स्वापराधं स्वीकरोमि, अहम स्वापराधं, स्वापराधम इत्यस्य स्थाने किं भवति, किं करोमि इति। अग्रे भवति समयात् पूर्व आयासं करोसि, समय के पूर्व आयास करना चाहिए। फिर प्रश्न क्या बनेगा, किसके पूर्व आयास करना चाहिए, तो यहाँ किसकी की जगह क्या हो जाएगा, कस्मात् पूर्वम इति। अग्रे अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका गोद में बैठ गई, तो प्रश्न कैसा बनेगा, अंबिका किस में बैठ गई, अंबिका कुत्र उपविशति, किस में की जगह किसके लिए क्या हो जाएगा, कुत्र उपविशति। अस्तु, अंतिमं प्रश्नं वर्तते सप्तम प्रश्नं, तस्य कार्यं किं वर्तते कि अधोलिखिते सन्धिविच्छेद रिक्तस्थानानि पूरयत्। अत्र किं भवति, पूर्णं पदं दत्तं, तस्य सन्धि विच्छेद कार्यं करणीयं। विच्छेद कार्यं कथं करणीयं पश्यतु एकवारं। नोक्तवती इति दत्तं, नोक्तवती इति दुक्तं। नोक्तवती इति शब्दस्य यदि वयं सन्धि विच्छेद कार्यं करोति तस्य नकारस्य अन्ते किं भवति, अग्रे किं भवति, उ, आ इति उ मिलित्वा किं भविष्यति,